हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स इस चैप्टर के 2024 के जो PYQs है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द रिलेशन ओबेड बाय अ परफेक्ट गैस ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस इज PV रेज टू 3/2। यहाँ पर जो प्रोसेस दी हुई है वो, यहाँ पहला क्वेश्चन जो देख रहे हैं उसके अंदर क्या दिया हुआ है कि प्रोसेस यहाँ पर एडियाबेटिक है। प्रोसेस कौन सी है? एडियाबेटिक है। और एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जनरली हम देखते हैं PV रेज टू गैमा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये उसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है। ठीक है, सो इसे अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो गैमा की वैल्यू इस केस के अंदर 3/2 ये मिलने वाली है। ओके, the initial temperature of the gas is T1 when gas is compressed to 75% of its initial volume. The final temperature of the gas is, मतलब initial temperature T1 जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर T1 कंसीडर करनी है और फाइनल टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है। तो इनिशियल वॉल्यूम अगर हम V कंसीडर करते हैं या V1 भी कंसीडर करते हैं तो V2 कितना लेना है? इसका 75% ऑफ V1। 75% मतलब कितना? 75 डिवाइड बाई 100, दैट मीन्स वो 0.75 ऑफ V1 होगा, या इसे हम 3/4 V1 भी ले सकते हैं, 3/4 ऑफ V1। तो इसके अंदर फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है वो PV के फॉर्म में है, बट हमें T और V के बीच में रिलेशन निकालना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बस आप लोगों को ये जो इक्वेशन है ये याद करनी है, बाकी के इक्वेशंस आप ऑन द स्पॉट डिराइव कर सकते हो। ओके, क्या करना है उसके अंदर? पहले देखो यहाँ पर PV रेज टू गैमा है बट हमें प्रेशर नहीं पता, तो एक इक्वेशन होती है दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल्स टू nRT। तो इसके ऊपर से ये जो P होगा, P क्या मिलेगा हमें? nRT अपॉन V। ये वैल्यू अगर हम PV रेज टू गैमा में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? सो द इक्वेशन विल बिकम PV रेज टू गैमा। अब यहाँ पर P की जगह क्या आ जाएगा? nRT अपॉन V। P हो गया, उसके बाद में V रेज टू गैमा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, PV रेज टू गैमा इक्वल्स टू कांस्टेंट, वही इक्वेशन है। अब इसके अंदर ये जो टर्म है N और R ये कांस्टेंट है, इसे साइड में ले लेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? T, और V रेज टू 1 है, ऊपर आने के बाद में कितना हो जाएगा वो? V रेज टू -1, और ऑलरेडी कितना था यहाँ पर? V रेज टू गैमा इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें? कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट, अब यहाँ पर V और ये V दोनों के बेसिस से में पावर्स की एडिशन होगी तो हमें इक्वेशन मिलेंगी TV रेज टू गैमा -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, इक्वेशन होने के बाद में अब इसके अंदर अगर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, हमें T2 फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर पहले T1 V1 रेज टू गैमा -1 इज इक्वल्स टू T2 V2 रेज टू गैमा -1, इस तरह से लिख लेते हैं। T2 क्या हो जाएगा फिर? T2 विल बिकम, ऑलरेडी क्या है यहाँ पर? T1 है, और V1 या ऑलरेडी था और इधर से क्या आ जाएगा? V2 रेज टू गैमा -1 होगा ये। उसके बाद में पहला टेम्परेचर तो यहाँ पर T1 है, उसके बाद में इनिशियल वॉल्यूम V1 और V2 कितना है? 3/4 ऑफ V1 रेज टू गैमा की वैल्यू 3/2 थी -1। सो यहाँ पर जो V1 है वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 3/4 है तो ऊपर आने के बाद में क्या हो जाएगा वो? 4/3। सो T1 इंटू 4/3 रेज टू 3/2 -1/2 कितना होगा? सॉरी, 3/2 -1 1/2 होगा, मतलब 4 का स्क्वायर रूट लेना। 4 का स्क्वायर रूट कितना? 2। T1 इंटू 2 अपॉन √3 एज इट इज़, T1 इंटू 2/√3। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा 2/√3 इंटू T1, दिस इज सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको लिखना होगा तो मैं यहाँ पर इस तरह से रोक देता हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट ये वाला, तो इस तरह से ये उसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। क्लियर? देन उसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आज के लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, दैट इज
एयर इज एक्सपांडेड फ्रॉम 6 लीटर टू 16 लीटर। मतलब यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना है सेकंड क्वेश्चन के अंदर, वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम 6 लीटर है, फाइनल वॉल्यूम 16 लीटर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर P दिया हुआ है यहाँ पर 2 एटमॉस्फेयर। द एक्सटर्नल वर्क डन इज, एक्सटर्नल वर्क डन फाइंड आउट करना है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो तो सबसे पहले लीटर, लीटर का कन्वर्जन हमें मीटर क्यूब में करना होगा। तो 6 लीटर मतलब कितना, 6 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। उसके बाद में 16 लीटर मीन्स 16 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। और 2 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 10⁵। सो 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये उसकी वैल्यू होगी। फाइंड आउट क्या करना है, वर्क डन। सो वर्क डन का फॉर्मूला ले लेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है थर्मोडाइनमिक्स के अंदर, पी डी वी या पी डेल्टा वी, पी एज इट इज़ और डेल्टा वी मतलब V2 माइनस V1। पी की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 2 इंटू 10⁵। V2 कितना है 16, V1 कितना है 6 इंटू 10⁻³ बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 एज इट इज़ 10⁵ इंटू 16 माइनस 6 10 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पर जो -3 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर +1 है, 5 + 1 5 + 1 दिस विल बिकम 6, 6 माइनस 3 3, सो 10⁻³ आ जाएगा। दिस विल बिकम 2 इंटू 10⁻³ और यूनिट इसका जूल होगा। 2 इंटू 10⁻³ दैट मीन्स 2000 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आज के लेक्चर का जो थर्ड क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, इन विच थर्मोडायनेमिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U, heat supplied Q and work done in the expansion W are all non-zero। मतलब हमें ऐसी प्रोसेस चाहिए जिसके अंदर डेल्टा U की कोई तो भी वैल्यू है, मतलब वहाँ पर टेम्परेचर चेंज होने वाला है, टेम्परेचर इज चेंजिंग, ये पहला पॉइंट हो गया। मतलब उसके अंदर टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो डेल्टा U वो भी क्या होने वाला है, चेंज। तो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होगी वो, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है। उसके बाद में वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन W = P × dV। अभी हमने देखा था वॉल्यूम चेंज होना चाहिए, तो वॉल्यूम के रिलेटेड यहाँ पर आइसोकोरिक होता है, तो ये भी प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में हीट सप्लाइड, हीट जो है हीट भी उसके अंदर सप्लाई होनी चाहिए, Q की वैल्यू 0 नहीं चाहिए। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हीट जो होती है Q की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं है। करेक्ट आंसर होगा बस दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो प्रोसेस होंगी वो यहाँ पर उसके अंदर जो तीनों भी टर्म्स है दैट इज डेल्टा U, Q एंड W, ऑल 3 विल बी नॉन ज़ीरो। ठीक है, देन उसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम आज के लेक्चर के लिए। क्वेश्चन नंबर कितना था पता नहीं, पर ये क्वेश्चन देखेंगे अब हम। Efficiency of the Carnot engine is 50% at certain temperature of source and the sink, and the temperature of the sink is 450। मतलब इसके अंदर इफ़िशियंसी दी हुई है, इफ़िशियंसी कितनी है, ईटा की वैल्यू है 50%, और क्या दिया हुआ है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड द टेम्परेचर ऑफ सिंक, टेम्परेचर ऑफ सिंक दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ सिंक कितना है 450 केल्विन, 450 केल्विन। फॉर द सेम टेम्परेचर ऑफ सोर्स का टेम्परेचर सेम होगा, इफ़िशियंसी इंक्रीजेस टू कितना है, हाँ 60% एट द सिंक टेम्परेचर। मतलब इसके अंदर टेम्परेचर ऑफ सोर्स जो है इनिशियल और फाइनल, ये ईटा 1 हो गया फर्स्ट इफ़िशियंसी, सेकेंड इफ़िशियंसी कितनी है 60% है, और यहाँ पर सोर्स का जो यहाँ पर टेम्परेचर है वो दोनों केसेस के अंदर सेम है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज सेम इन फर्स्ट एंड सेकेंड केस। क्लियर, तो इसके लिए हम जो कार्नोट साइकिल के इफ़िशियंसी का फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। दैट मीन्स पहला इफ़िशियंसी का फॉर्मूला लेंगे हम, ईटा इज इक्वल्स टू 1 - T सिंक,
सिंक पूरे यहाँ पर वर्ड्स के अंदर लेंगे, डिवाइडेड बाय सिंक, सॉरी यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ सोर्स। इस तरह से इफ़िशियंसी का फॉर्मूला होता है। तो इसके अंदर पहली केस अगर हम देखेंगे तो ईटा की वैल्यू 50% है, दैट मीन्स उसे हम 1/2 से दिखा सकते हैं, इज इक्वल्स टू 1 माइनस और टेम्परेचर कितना है सिंक का 450 और डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ सोर्स फाइंड आउट करना है। ओके, सो इसके ऊपर से ये नेगेटिव इधर आ जाने के बाद में पॉजिटिव हो जाएगा, तो 450 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सोर्स आ जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस 1/2 दिस विल बिकम 1/2। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टी सोर्स का टेम्परेचर कितना मिलेगा 900 केल्विन। ओके, अब सेकंड केस के अंदर हमें जो सिंक है, सिंक का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, सिंक टेम्परेचर वो फाइंड आउट करना है। तो फिर से सेकंड केस के लिए एफिशिएंसी का फिर से फॉर्मूला लेंगे, ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सोर्स। पहला जो था वही सोर्स का टेम्परेचर है, ईटा की वैल्यू 60% है, दैट इज 60/100 इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी सिंक हमें फाइंड आउट करना है और सोर्स का टेम्परेचर अभी हमने फाइंड आउट किया था, दैट इज़ 900। फिर से ये टर्म पॉजिटिव है, नेगेटिव इधर आने के बाद में वो पॉजिटिव हो जाएंगी, टी सिंक अपॉन 900 इक्वल्स टू 1 माइनस यहाँ पर 0 कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/5 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर अगर 5 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस 3 2 और डिवाइड बाय 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो टी सिंक इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2/5 इंटू 900। सो 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 5 1 ज़ार 5 4 रह गया, 5 8 ज़ार 40 और ये यहाँ का 0 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 360 केल्विन। सो यहाँ पर सिंक का टेम्परेचर होगा 360 केल्विन। क्लियर? इस तरह से हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसी तरह जो 2024 के क्वेश्चंस होंगे वो मैं आने वाले लेक्चर्स में कवर करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।